हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम ब्रिक एंड ब्रिक मशीनरी बिल्डिंग मटेरियल्स का ये टॉपिक है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक करें। पहला क्वेश्चन है द मेन फंक्शन ऑफ एलुमिना इन ब्रिक अर्थेज। तो एलुमिना का जो मेन फंक्शन होता है ब्रिक अर्थ में वो प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करवाने का होता है, ठीक है, टू इम्पार्ट प्लास्टिसिटी। और सिलिका का जो मेन रोल होता है वो शेप और साइज बनाए रखने के लिए होता है, ठीक है। ये दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ही इम्पोर्टेंट हैं, सिलिका और एलुमिना। एलुमिना हमारा 20 से 25% तक प्रेजेंट में होता है ब्रिक अर्थ में। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग सैंड विद द पाउडर्ड नेचुरल सॉइल टू इम्प्रूव द क्वालिटी इज नोन एज मिक्सिंग सैंड विद नेचुरल सॉइल। ये जो प्रोसेस है क्वालिटी इंप्रूव करने की, इसको ब्लेंडिंग बोला जाता है। जब हम सैंड को नेचुरल सॉइल से मिक्स करते हैं क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए तो उसको ब्लेंडिंग बोला जाता है। लाइम इज मिक्स्ड विद ब्रिक अर्थ टू इम्पार्ट प्लास्टिसिटी, टू इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी, टू प्रिवेंट श्रिंकेज, टू इंक्रीज इम्परमेबिलिटी। तो करेक्ट आंसर है इसका टू प्रिवेंट श्रिंकेज। ब्रिक अर्थ में लाइम मिक्स किया जाता है श्रिंकेज से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर सेकंड क्लास ब्रिक। सेकंड क्लास के लिए जो मैक्सिमम परसेंटेज है वाटर एब्जॉर्प्शन का वो है 22% और फर्स्ट क्लास के लिए है 20%, ठीक है। अगर हाइयर के लिए जाए तो 15% तक हो सकता है। बुलनोज ब्रिक्स आर नॉट यूज्ड इन। जो बुलनोज ब्रिक्स होती हैं वो आर्क में यूज नहीं आती हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम्स में काफ़ी बार। द मोल्डेड ब्रिक्स आर ड्राइड बिफोर बर्निंग टू एन अप्रोक्सीमेट मॉइस्चर कंटेंट ऑफ। जो मोल्डेड ब्रिक्स हैं वो 3% मॉइस्चर कंटेंट तक ड्राई की जाती हैं बिफोर बर्निंग। उनको बर्न करने से पहले 3% मॉइस्चर कंटेंट तक वो ड्राई की जाती हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बर्न्ट क्ले ब्रिक्स एज पर IS 1077/1992। तो करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। 35 से 350 किलोग्राम पर सेमी स्क्वायर होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बर्न्ट क्ले ब्रिक्स। द रॉ ब्रिक्स श्रिंक ड्यूरिंग ड्राइंग एंड बार्पिंग बर्निंग बिकॉज ऑफ। जब हम ब्रिक को बर्न करते हैं तो वो ड्राई और बार्प हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। जब हम इसको ड्राई करते हैं, बर्न करते हैं, ये ऐसा किस कारण से होता है? ऐसा एलुमिना के कारण से होता है। जब एक्सेस एलुमिना हो जाती है तो जो ब्रिक है वो बर्न करने पर श्रिंक और बार्प हो जाती है, ठीक है। यदि एक्सेस लाइम हो तो जो ब्रिक है वो ब्रिटिल हो जाएगी, यानी कि ब्रिटिल तरीके से टूट जाएगी, ठीक है। इसलिए एक्सेस ऑफ एलुमिना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कॉर्निस इज डिफाइंड एज ए। कॉर्निस क्या होता है? कॉर्निस is defined as a horizontal molded projection provided near the top of a building। बिल्डिंग के टॉप के नियर हॉरिजॉन्टल मोल्डेड प्रोजेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, उसको कॉर्निस बोला जाता है। कोपिंग इज डिफाइंड एज ए। कोपिंग क्या होती है? कवरिंग प्लेस्ड ऑन दी एक्सपोज्ड टॉप ऑन एक्सटर्नल बाल। एक्सटर्नल बाल के जो एक्सपोज्ड टॉप होता है उस पर कवरिंग प्रोवाइड करवाने को हम क्या बोलते हैं? कोपिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हर्टिंग इज ए पोर्शन ऑफ ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्टिंग क्या होती है? हर्टिंग इज ए पोर्शन ऑफ ए बाल। दीवार का पोर्शन होता है ये बिटवीन फेसिंग एंड बैकिंग। फेसिंग और बैकिंग के बीच में जो दीवार का पोर्शन होता है उसको हर्टिंग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है इन ए रैकिंग बॉन्ड। रैकिंग बॉन्ड में जो बॉन्डिंग ब्रिक्स होती हैं वो एनी एंगल पर लेड की जाती हैं, लेकिन एंगल 0 और 90 डिग्री नहीं रखा जाता है, ठीक है। जो ब्रिक्स होती हैं वो 0 डिग्री और 90 डिग्री एंगल पर नहीं बिछाई जाती हैं, वो किसी भी एंगल पर बिछाई जा सकती हैं इनके अलावा। अगला क्वेश्चन है हमारा मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल वेयर सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड कैन बी यूज। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड हम यूज करते हैं 1+½ ब्रिक के लिए। 1+½ ब्रिक के लिए सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस ऑपरेशंस ऑफ ब्रिक अर्थ। सबसे पहले हम करते हैं अनसॉइलिंग। सबसे पहले की जाती है अनसॉइलिंग, उसके बाद की जाती है डिगिंग, खुदाई की जाती है। उसके बाद हम करते हैं वेदरिंग, ठीक है। वेदरिंग के बाद की जाती है ब्लेंडिंग और सबसे लास्ट में की जाती है टेम्परिंग। सबसे लास्ट में क्या की जाती है?
टेम्परिंग की जाती है। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले अनसॉइलिंग, सबसे लास्ट में टेम्परिंग की जाती है। व्हाट इज़ द नॉमिनल साइज ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक टाइल? ब्रिक टाइल की जो स्टैंडर्ड साइज होती है वो होती है 20 सेमी इंटू 10 सेमी इंटू 5 सेमी। ये स्टैंडर्ड मॉड्यूलर टाइल की साइज होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो होती है 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स हाई टेम्परेचर को रजिस्ट करती हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए स्ट्रेचर बॉन्ड इज यूजुअली यूज्ड फॉर हाफ ब्रिक वॉल। स्ट्रेचर बॉन्ड हाफ ब्रिक वॉल के लिए काम में आता है। When a brick is cut into two halves longitudinally, जब एक ब्रिक को longitudinally दो भागों में बांटा जाता है तो उसको बोला जाता है क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर बोला जाता है जब longitudinally दो भागों में उसको काटा जाता है। ए ब्रिक लेड विद बिड्थ पैरेलल टू दी फ्रंट डायरेक्शन ऑफ बाल, यदि बिड्थ की डायरेक्शन में, फ्रंट डायरेक्शन में बिड्थ हो तो उसको हेडर बोला जाएगा, तो उसको हेडर बोला जाएगा। और अगर ऐसे हो, लेंथ हो, तो स्ट्रेचर बोला जाएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड विच कंसिस्ट अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स अरेंजमेंट? यदि अल्टरनेट कोर्स हो हेडर्स और स्ट्रेचर का तो उसको इंग्लिश बॉन्ड बोला जाएगा। ठीक है। अगर ईच कोर्स में अल्टरनेट हो हेडर्स और स्ट्रेचर्स तो उसको बोला जाएगा डबल फ्लेमिश। दोनों में अंतर देख लेना एक बार। इंग्लिश बॉन्ड होता है जब अल्टरनेट कोर्स में हम हेडर्स और स्ट्रेचर प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन डबल फ्लेमिश होता है जब ईच कोर्स में हम अल्टरनेट हेडर और स्ट्रेचर प्रोवाइड करवाते हैं। व्हाट इज द कंटेंट ऑफ क्ले एंड सिल्ट इन गुड ब्रिक अर्थ? क्ले और सिल्ट का जो कंटेंट होता है वो लगभग 50% के बराबर होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द यूजुअल नेम गिवन टू स्कल्पचर मेड बाई अर्थनवेयर यूजिंग बेक्ड अर्थ इज टेराकोटा। करेक्ट आंसर है इसका टेराकोटा। आउट ऑफ द ऑल रूल्स एंड स्पेसिफिकेशन, ब्रिक मशीनरी के लिए कौन सा रूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है वर्टिकल जॉइंट्स शुड नॉट बी कंटिन्यूअस एंड शुड बी स्टैगर्ड इन कंज्यूकेटिव लेयर्स। यानी कि वर्टिकल जॉइंट्स कंटिन्यूअस नहीं होने चाहिए, एक के नीचे एक नहीं होने चाहिए, ये स्टिगर्ड होने चाहिए। जैसे कि ये दो ब्रिक लगी हुई हैं तो जो वर्टिकल जॉइंट है ऐसे नहीं, ऐसे ब्रिक हम लेड नहीं कर सकते, ऐसे ब्रिक हम नहीं लगा सकते क्योंकि वर्टिकल जॉइंट यहाँ पर क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है। इससे ब्रिक की जो मशीनरी की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। इसलिए अल्टरनेट लेयर्स में स्टैगर्ड मैनर में हम ब्रिक्स को लगाते हैं। अब हमारे पास बॉन्ड है। स्ट्रेचर बॉन्ड में जो बॉन्ड होता है उसमें स्ट्रेचर होते हैं, बॉन्ड कंटेनिंग ऑल स्ट्रेचर्स, और बॉन्ड कंटेनिंग ऑल हेडर्स इसको हेडर बॉन्ड में होता है। बॉन्ड कंटेनिंग अल्टरनेट कोर्स ऑफ स्ट्रेचर एंड हेडर्स इसको इंग्लिश बॉन्ड बोलते हैं हम। ठीक है। पहले ही बता चुका हूँ मैं, यदि अल्टरनेट कोर्स में स्ट्रेचर और हेडर प्रोवाइड करवा रहे तो इंग्लिश बॉन्ड होगा। यदि अल्टरनेटली स्ट्रेचर्स और हेडर्स प्रोवाइड करवा रहे ईच कोर्स में तो उसको डबल फ्लेमिश बॉन्ड बोला जाएगा। डबल फ्लेमिश बॉन्ड यदि ईच कोर्स में हम अल्टरनेट स्ट्रेचर और हेडर प्रोवाइड करवा रहे हैं तो। टाइप ऑफ ब्रिक मशीनरी बॉन्ड इन विच एवरी कोर्स कंटेन्स बोथ हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स इज कॉल्ड फ्लेमिश बॉन्ड। एक्सेस ऑफ सिलिका इन ब्रिक अर्थ कॉजेज, यदि ब्रिक अर्थ में एक्सेस ऑफ सिलिका होगा तो उसके कारण लॉस ऑफ कोहेजन हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा और ब्रिक ब्रिटिल हो जाएगी। विच टूल इज यूज्ड फॉर कटिंग ब्रिक्स एक्यूरेटली? तो वॉल्स्टर यूज में आता है ब्रिक्स को कट करने के लिए एक्यूरेटली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिफेक्ट इन ब्रिक्स? ब्रिक्स में अंडर बर्निंग डिफेक्ट होता है, ओवर बर्निंग होता है, ब्लैक कोर होता है, लेकिन बेज कट कोई डिफेक्ट नहीं होता है ब्रिक में। ठीक है। यूनिफॉर्म कलर टेराकोटा इज बर्न्ट एट ए टेम्परेचर ऑफ 1100 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। द फॉलोइंग सॉइल इज गुड फॉर मेकिंग ब्रिक्स, ब्लैक कॉटन सॉइल अच्छी होती है ब्रिक बनाने के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। परसेंटेज ऑफ परफोरेशंस इन सॉलिड ब्रिक्स इज अबाउट 20% परफोरेशन होता है सॉलिड ब्रिक्स में। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। टॉलरेंस इन द विड्थ ऑफ द मोल्ड ऑफ ए क्लास फर्स्ट ब्रिक इज अबाउट ±3 mm। क्लास फर्स्ट ब्रिक्स के लिए टॉलरेंस होती है विड्थ ऑफ मोल्ड की वो ±3 mm होती है। ए ऑप्शन करेक्ट है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्लेंडरनेस रेशियो फॉर मशीनरी वाल्स शुड नॉट बी मोर देन। स्लेंडरनेस रेशियो 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मशीनरी वाल्स के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है।
एक्सपेंशन जॉइंट्स इन मशीनरी बाल्स आर प्रोवाइडेड इन बॉल लेंथ्स ग्रेटर देन। एक्सपेंशन जॉइंट्स हम जब प्रोवाइड करवाते हैं जब बॉल की जो लेंथ है, दीवार की लेंथ, वो 40 मीटर से ज़्यादा हो, तो एक्सपेंशन जॉइंट हम मशीनरी बाल में प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ब्रिक एंड ब्रिक मशीनरी से। अगर आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।